बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के निबंध का उद्भव और विकास हम पढ़ रहे थे। इसके दूसरे प्रश्न पत्र में हम कल द्विवेदी जी के बारे में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध के बारे में कुछ पढ़े। आज हम उनकी निबंध कला और उनके योगदान को ध्यान में रख करके चर्चा करेंगे। मैंने बताया था निबंध दो तरह के होते हैं, लिखे जाते हैं शैली के रूप में। वैसे तो हर लेखक की अपनी शैलियाँ होती हैं। गिनाने के लिए वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, तमाम शैलियाँ हैं। लेकिन और भी इस तरह की कई शैलियाँ आती हैं। लेकिन मोटे तौर पर जैसा मैंने बताया कि व्यास और समास, व्यास मतलब होता है विस्तार, समास मतलब जोड़ना। एक तो मैंने बताया था कि समास शैली में निबंधकार विषय को रख करके, विषय से जुड़ करके उसका निर्वाह अंत तक करता है। व्यास शैली में विषय को रख करके निबंधकार प्रासंगिक बातों की चर्चा अपने हिसाब से अधिक करता है। विषय यहाँ एक बहाना बन जाता है। निबंध एक ऐसी गद्य विधा है जो विचारात्मक और अनुभूति परक दोनों है। जब निबंध में विचारों की प्रधानता हो जाती है तो निबंध जो है वो काव्य शास्त्रीय रूप धारण करने लगता है। शुक्ल जी के निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध तथा अन्य कुछ निबंध इसी तरह के हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अधिकांश निबंध अनुभूति परक होने से सर्जनात्मक या ललित निबंध है। जैसा मैंने बताया था कि द्विवेदी जी ने निबंध को एक सर्जनात्मक साहित्य का स्वरूप दिलाया। उनके निबंध (1960) के बाद भी प्रकाशित हुए। वे जब तक जीवित रहे तब तक निबंध लिखते रहे और निबंध लेखन में ही उनका सबसे अधिक मन रमा। स्वाधीन भारत में जो उन्होंने कई महत्वपूर्ण निबंध प्रस्तुत किए, उसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, ठाकुर की बटेर आदि महत्वपूर्ण निबंध हैं। उनके देवदारू और कुटज
जैसे निबंध 60 के बाद लिखे गए। द्विवेदी जी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। उनकी निबंध लेखन की जो पद्धति, प्रणाली, शैली है, वो आश्चर्यजनक रूप से मानव विज्ञान, नृविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी और भाषा विज्ञान की आंतरिक निर्माण पद्धति से मिलती जुलती है। वे अपने निबंधों में सिक्कों, शिलालेखों, पुस्तकों आदि को ही नहीं, बल्कि भाषा, रीति रिवाज, मिथक, अंधविश्वास, रूढ़ी, यहाँ तक कि बच्चों के खेल खिलौने का भी इतिहास का आधार को भी इतिहास के आधारभूत सामग्री के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह अवश्य है कि वे इतिहास को बहुत स्थूल रूप से नहीं लेते। अपने अगाध पांडित्य को बोझ न समझकर सामान्य मनुष्य की तरह सोच समझ पाना एवं अनुभव करना द्विवेदी जी की सबसे बड़ी विशेषता थी, शक्ति थी। वे हर जानकारी, हर अनुभव को सामान्य मनुष्य के व्यापक हित की कसौटी पर कसते हैं। उनका काल बोध उनके चिंतन की दूसरी विशेषता है। ये यानी द्विवेदी जी अपने निबंधों में कई बार मनुष्य की जय यात्रा की बात वो करते हैं। काल की निर्बाध अकुंठ गतिशीलता में सारत्व क्या है, यह उनकी मुख्य चिंता है। द्विवेदी जी का कहना है कि ये जो मानव सभ्यता है वो नाना प्रकार के संघर्षों से होती हुई अपनी यात्रा, अपनी विजय पताका फहराती हुई आ रही है और आगे अग्रसर होगी। द्विवेदी जी वनस्पति, साहित्य, भाषा, इतिहास, सभी का इतिहास बताते हैं, सभी के उद्गम बताते हैं, जिससे उन सब को हम नए सिरे से कुछ विस्मय के साथ जानते हैं, पहचानने लगते हैं। द्विवेदी जी प्राचीन साहित्य और संस्कृति के अध्येता रहे हैं, फिर भी उनकी शैली बहुत सहज, सरल, अनौपचारिक एवं आत्मीय है। वे तद्भव ही नहीं, ठेठ क्षेत्रीय शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग अपने निबंधों में करते हैं। द्विवेदी जी के निबंध लोक जीवन, से जुड़ करके आगे बढ़ते हैं।
लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक इतिहास सब कुछ उनके साहित्य में, निबंध साहित्य में आता है। इसलिए जब वो हर चीज़, भाषा, संस्कृत, साहित्य, इतिहास, संस्कृत साहित्य, परंपरा, अंधविश्वास, सारी चीज़ों को जब वो एक उनके उद्गम, उनकी स्वीकृति को बताते हैं, तो वो एक नया सृजनात्मक आयाम के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं और हम जो है उसे नए दृष्टि से देखते हैं, और यही उनके सृजनात्मकता का कारण भी है। और इन्हीं विशेषताओं के कारण उनके निबंध सृजनात्मक और ललित निबंध की कोटि में आते हैं। इस तरह से उनके निबंधों को पढ़ना किसी सृजनात्मक साहित्य को पढ़ने के समान पाठक को लगता है, बोध होता है, क्योंकि जैसे हम कहानी, नाटक, एकांकी आदि पढ़ते हैं तो वो लेखक की एक रचनात्मक अपनी प्रतिभा का प्रतिभा की कृति है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जब द्विवेदी जी जो निबंध लिखते हैं वो बिल्कुल हमारे पहले के साहित्य में अनुपस्थित है और बिल्कुल नए रूप से हमें पढ़ने को मिलता है। एक सृजनात्मक बोध के साथ हम एक नई जानकारी, नई पहचान के साथ उस रचना को अपनाते हैं, पढ़ते हैं, आत्मीयता अनुभव करते हैं। यह द्विवेदी जी के निबंध शैली है जिसके माध्यम से, जिनके सहारे उन्होंने अपने निबंधों को सृजनात्मक निबंध, ललित निबंध भी हम कह सकते हैं कि कोटि में पहुंचा दिया। और निबंध एक सरस साहित्य के रूप में हमारे सामने आता है। इस दृष्टि से हम उसका पढ़ते समय जो है उससे बहुत ही आत्मीय हो जाते हैं। ये ललित निबंध और सृजनात्मक निबंध का बहुत बड़ा गुण है, जिसे निश्चित रूप से हिंदी साहित्य में द्विवेदी जी ने लाया। धन्यवाद। कल हम द्विवेदी जी के बाद जो निबंध लिखे गए उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। धन्यवाद।